भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार ये व्यक्ति इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है? जब भी आप उसका कोशिश करते हो कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसका जो नशा है वो छूट नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस आपको उपाय अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय अच्छे से करके, अच्छे से सुन के, अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जिसका भी मतलब जो हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, उसका जो नशा है वो नहीं छूट पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी यही मनोकामना है कि गुरुदेव, देखिए जो महिलाएं थी उनका यही था कि गुरुदेव, किसी के था कि हमारा गुरुदेव पति बहुत नशा करता था, किसी के था कि हमारा बच्चा बहुत नशा करता है, किसी के था कि हमारा बेटा नशा करता है, भाई भतीजा घर का कोई भी सदस्य नशा बहुत करता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके नशे के लिए कि उनका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। उसके नशे के कारण घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके नशे से कि उनका जो नशा है वो छूटे। लेकिन फिर भी उनका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उनके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने डॉक्टरों को दिखाया, हमने दवाइयाँ करवाई, हमने हर एक चीज़ की, मतलब उस पर पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। ठीक, चलिए अब जैसे हुआ क्या हुआ, जैसे बताया गुरुदेव ने, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है ना वो समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है और उनका जितना भी नशा रहता है सारा का सारा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा ज़रूर कि आपको करना क्या है। अगर आपने एक बार ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो नशा है, सारा का सारा जो नशा समाप्त तो होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा। अब देखिए कराएंगे कैसे। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 3 काली मिर्च और 1 धतूरा चाहिए। क्या चाहिए? 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च लेना है और ये उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक, तो आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च दे देना है और 3 काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा दे देना है। दे दिया धतूरा। धतूरा देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा दिया, धतूरा देने के बाद आपको उसको भेजना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले,
खड़ा हो गया। अब बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके उसको बोलेगा कि एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस उसको बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा? ये था पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है ना उसका जो मन है वो पूजा पाठ में या किसी भी उपाय में तो लगता नहीं है। तो आप जितने भी लोग हैं, आप अगर चाहते हैं कि चलो हम कर लें कोई उपाय तो हमारे पति, भाई, भतीजा जो भी नशा करता है उसका नशा छूट जाए, तो चलिए हम बताते हैं कि आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है कि जिसके कारण उसका नशा छूट जाए। तो चलिए चलते हैं उसके लिए। ठीक, तो देखिए इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको सिंपल सा क्या चाहिए, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ आपको और क्या चाहिए? 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र। ठीक, तो 1 लोटा जल ले लिया आपने, 3 बेलपत्र ले लिया। अब क्या चाहिए? 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल भी चाहिए। ठीक, तो ले लिया। अब देखिए इसमें आपको 2-3 चीज़ ध्यान क्या रखना है। पहली बात कि जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है, तो आपको इससे बचना है, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके अलावा जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर से ही जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया जल। उसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल देना है। अब आती है बात बेलपत्र की। तो जो बेलपत्र है वो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। लेकिन आपको भी पता है कि मतलब 1 पत्ती के तो कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही तो बेलपत्र होता है। अब देखिए आपको करना क्या है, बेलपत्र आपने उसी लोटे में डाल लिया। डालने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है उसको लेके सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो बस उन्हीं का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। तो अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि घर में नशा करता है। साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो आपको क्या करना है, चोरी से पिला देना, मतलब चुपके से। जब भी वो चाय या पानी पीने को मांगे तब। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा नशा बाहर आने लगेगा।